तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिभुज को। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रमेय 6.7 को। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रमेय बोल क्या रहा, यदि किसी समकोण त्रिभुज के, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दे दिया यहाँ पर ABC ऐसे करके मान लीजिए। तो बोला कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाला शीर्ष हमारे पास C वाला है, B हमारे पास समकोण है और इसका शीर्ष जो हो जाएगा ये B हो जाएगा। तो समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। ये जो हमारे पास कोण B जो समकोण है इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, यानी कि AC हमारे पास कर्ण हो जाएगा। तो समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर अगर लंब डाला जाता है, कर्ण पर अगर लंब डाला जाता है तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, इस लंब के एक साइड में बना हमारे पास त्रिभुज और दूसरे साइड में भी बना हमारे पास त्रिभुज, ठीक है ना। तो बोला गया दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज के, संपूर्ण मतलब क्या, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होते हैं। यानी कि बड़े वाले त्रिभुज के ये छोटा वाला जो त्रिभुज है ना ये समरूप होगा, और बड़े वाले त्रिभुज के ये भी जो हमारे पास एक त्रिभुज हमारे पास राइट हैंड साइड में है ये भी समरूप होगा। और आगे क्या बोला, तथा परस्पर भी समरूप होते हैं, यानी कि ये दोनों अपने आप में भी समरूप होगा। फिर से मैं अपनी भाषा में समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। आइए समझते हैं कॉपी पर, ठीक है ना। तो अगर आपको देखना होगा तो प्रमेय यहाँ से मिला सकते हैं, मैंने प्रमेय अच्छा से लिख दिया हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों, हमारे पास ABC एक त्रिभुज था, समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो कोण B जो है वो 90 डिग्री का है, समकोण यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा। तो शीर्ष B से जो समकोण वाले हमारे पास शीर्ष है ना, तो उस शीर्ष से कर्ण हमारे पास क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो कर्ण AC पर लंब डाला जाता है BD, ठीक है ना, लंब डाल दिया गया BD। तो इस लंब के बने दोनों त्रिभुज, यहाँ पर अभी हमारे पास त्रिभुज बना और इधर भी त्रिभुज बना, ये संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। यानी कि संपूर्ण त्रिभुज यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज के ये छोटा त्रिभुज हमारे पास समरूप हो जाएगा जो लेफ्ट में दिया हुआ है, और बड़ा वाला त्रिभुज के ये भी छोटा वाला जो त्रिभुज हमारे पास राइट हैंड साइड में ये भी समरूप हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल अच्छे समझा दिया। अब चलते हैं, हम लिखेंगे दिया हुआ है, जो भी कुछ दिया रहेगा उसको लिख देंगे। जैसे ABC एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, यहाँ पर B बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तथा BD लंब है AC पर, BD जो है वो AC पर लंब है, ये बात हमको दिया हुआ है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC, हमारे पास ABC त्रिभुज है, ये समरूप होगा ADB के, ठीक है। तो त्रिभुज ADB के समरूप होगा, यानी कि छोटा वाला त्रिभुज के समरूप होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो त्रिभुज ABC जो होगा, यानी कि त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज BDC के समरूप होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया। अब देखिए दोस्तों, ABC जो है, जो त्रिभुज ABC है वो ADB के समरूप है, और त्रिभुज जो ABC है ना वो BDC के समरूप है। तो ABC मैचिंग कर गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ADB जो होगा वो BDC के समरूप होगा, ठीक है। यानी कि जो ABC है ना इस त्रिभुज के भी समरूप है और इस त्रिभुज के भी समरूप है। तो दोनों त्रिभुज के अगर समरूप है तो दोनों त्रिभुज भी अपने आप में समरूप होगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और त्रिभुज ADB जो समरूप होगा किसके, यानी कि त्रिभुज BDC के समरूप होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने बात तो समझा दी आपको। अब चलते हैं प्रमाण की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर प्रमाण दिखाना स्टार्ट करूँगा। हालांकि छोटा बहुत ही ये प्रूफ करना है, छोटे में है प्रूफ करना, ठीक है ना, लेकिन इसमें बहुत ही दम है। बस मैं इतना बोलूँगा कि आपको बिल्कुल ध्यान से देखना चाहिए चीज़ों को, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जो जो दिया हुआ था और जो सिद्ध करना था वो बता दिया। अब प्रमाण यहाँ से देखेंगे। तो देखिए, हम देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB में, ठीक है। ABC में देखेंगे और ADB में देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर कोण A जो है कोण A के इक्वल है, और कैसे उभयनिष्ठ से मैं बताता हूँ। पहले ABC में देखिए, यहाँ पर ABC लिखा हुआ ना, तो ABC में, और ADB में देखिए, ADB में अगर ये बड़े वाले त्रिभुज में और ये छोटे वाले त्रिभुज में हम देखें, बात करें, तो कोण जो A है ना वो ABC में भी है और ADB में भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि दोनों में मिलता जुलता है, ऐसे करके इसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। और साथ ही साथ अगर आगे हम देखें तो बड़े वाले त्रिभुज की अगर बात करेंगे तो कोण ABC यानी कि 90 डिग्री है, और अगर हम छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो ADB जो है, यानी कोण ADB जो है ना, ये हमारे पास दोनों समकोण हो गए, यानी कि 90 डिग्री का हो जाएगा। मैं फिर से एक बार बताऊंगा, बड़े वाले त्रिभुज के कोण ABC छोटे वाले त्रिभुज के
कोण ADB जो है वो दोनों के दोनों क्या है, यानी कि 90 डिग्री का है, इसलिए बराबर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम बोल देंगे कि त्रिभुज हमारे पास ABC जो है वो समरूप हुआ किसके, ADB के। ठीक है, कैसे हुआ, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज ADB के। कैसे हुआ, तो एंगल एंगल समरूपता से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता रहा। अब चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब हम आएंगे किसमें, यानी कि त्रिभुज ABC में आएंगे, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, BDC लिखा हुआ है। BDC जो लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप बिल्कुल अच्छे समझ पाएँ। BD और C हो गए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए, तो चलते हैं अब आगे हम। ठीक है, अब हम बात करेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC की। ठीक है, इसमें दोनों में देखते हैं। तो देखिए, ABC में अगर देखें और BDC में देखें तो कोण C जो है दोनों मैच कर रहा है, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज में भी कोण C जो है, छोटे वाले त्रिभुज में भी जो कोण C है, दोनों के दोनों क्या है, यानी कि बराबर हो जाएगा हमारे पास। तो मैं साफ साफ दोस्तों लिख दूंगा यहाँ पर कि हमारे पास दोनों जो कोण हो गए, हमारे पास क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब चलते हम लोग आगे। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे कोण ABC की। यहाँ पर कोण ABC हमारे पास है, ये वाला कोण। ठीक है, बड़े त्रिभुज में कोण ABC जो है वो किसके बराबर है, तो कोण BDC के बराबर है। देखिएगा, BDC यानी कि ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, और छोटे त्रिभुज में ये 90 डिग्री और बड़े त्रिभुज में ये 90 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा, मैं बोल सकता हूँ क्या, यानी कि हमारे पास जो दोनों त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज BDC के। कैसे हुआ, तो एंगल एंगल समरूपता से हुआ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख दूंगा साफ साफ, ये समीकरण हमारे पास 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा ये ढक जा रहा, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 समीकरण 2। देखिए, त्रिभुज ABC जो है समरूप है त्रिभुज ADB के, और यहाँ पे क्या बोला, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज BDC के, यानी कि ABC जो है इसके भी समरूप है, ABC जो है इसके समरूप है। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों समरूप होगा अपने आप में। तो समीकरण 1 और 2 से कंपेयर कर लेंगे, त्रिभुज ADB समरूप होगा किसकी, त्रिभुज BDC के होगा। तो ये हमको प्रूफ करना, तो मैंने प्रूफ आपको करके दिखा दिया। तो चलिए दोस्तों, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें। तो चलिए, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।